नमस्कार। मैं हंसराज आपके सामने आया हूँ। आप सबको नए साल की मुबारकबाद। आप सब स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल होंगे। साथ ही साथ आप नए साल पे आए हैं तो मेरी आपको सबको शुभकामनाएं हैं कि आप सब स्वस्थ रहें और तरक्की करें। साथ ही साथ जो एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे रहे हैं तो उसके अंदर भी आप अच्छे नंबरों से पास हों और अच्छी सक्सेस प्राप्त करें। मैं आज आपके सामने कैलेंडर 2025 को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि एक मेरी तरफ से एक सौगात है। इस सौगात के जरिए आप जहाँ कहीं भी खड़े हैं वहाँ आप तारीख से दिन निकाल सकते हैं। जहाँ पर भी आपको ज़रूरत हो, न तो आपको इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी और न किसी कैलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। सीधा सीधा आप अपने लेवल पे ही उसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि कौन सा दिन है किसी तारीख का। इस तारीख को निकालने के लिए ये मैंने कैलेंडर बना रखा है। वैसे आपकी हेल्प के लिए आप इसके जरिए भी जा सकते हैं। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ, मेरे साथ साथ आप करेंगे तो आपको अभी याद हो जाएगा। और ये कैलेंडर सिर्फ 2025 के लिए नहीं है, ये कैलेंडर आपका ज़िंदगी भर काम आएगा। ये जितने भी इसमें कोड लिखे हुए हैं, ये कोड ऐसे के ऐसे रहेंगे और आपके बहुत काम आएंगे। तो इस कोड को सिर्फ अपने को याद करना है और उसको याद करने के लिए कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे आपने देखा हो कि जनवरी 1 और फरवरी 2 दूसरा महीना, मार्च तीसरा महीना, इसको याद करने के लिए अपने को कितना समय लग गया, कितने समय में जाके याद हुए। परंतु ये जो नंबर हैं इसको आपने याद कर लिया तो जिंदगी में आप कभी भूलोगे नहीं कि कौन सी तारीख को कौन सा दिन है। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जैसे आपके सामने है ये 15 जनवरी, 15 जनवरी और 2025। इसको मैं कहूँगा 15 और 2 17, 7 दूनी 14, 3 17, यानी कि वेडनेसडे आएगा। इसको मैंने वेडनेसडे ऐसे ही निकाल लिया। जिस तरह से न बिना किसी कैलकुलेटर के या बिना किसी से पूछे मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ। इसी तरह से कोई दूसरी तारीख देखो, जैसे 17 फरवरी है, 17 फरवरी 2025। 17 के 17 लिखेंगे, फरवरी के 2 और 2025 के 2, फरवरी के 3। ये फरवरी देखो इसके अंदर 3 है ना। 17 और 3 20, 2 22। 22 के बाद में इसमें 7 का भाग दे देंगे, 7 या 21 हो गया, बचा 1। रिमाइंडर जो रहेगा, रिमाइंडर क्या है? 1। 1 का मतलब हो गया आपका मंडे। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। 15 जनवरी मैंने 2025 निकाला था। ये 15 का 15, जनवरी का 0 और 2025 का 2। 15 और 2 17, 17 में जब 7 का भाग देते हैं, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आता है 3। रिमाइंडर 3 का मतलब हो गया वेडनेसडे। इसी तरह से कोई मार्च का नंबर ले लो, मार्च की तारीख समझ लो 14 है, 14 मार्च 2025। तो 14 प्लस मार्च के 3 और 2025 के 2, 14 3 17 और 2 19। 19 में 7 का भाग दोगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर आएगा 5। रिमाइंडर 5 का मतलब हो गया फ्राइडे। इस तरह से कोई दूसरी तारीखें भी अपन लेते हुए निकल सकते हैं, कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है कि ये आप कैलेंडर में ये इस तरह से आप याद करोगे तो 2-3 बार याद करने से ही याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होता है तो मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ कि जनवरी को 0, जैसे जनवरी जैसे 0 हो गया। फरवरी के 3 याद करो और इन दोनों को जोड़ दो, 0 और 3 कितना हो गया? 3। मार्च में 3 आ गया, फिर इन दोनों को जोड़ो तो 6 आ गया। उसके बाद में मई के अंदर लेबर डे होता है। मई को एक तारीख 1 के हिसाब से, लेबर डे के हिसाब से 1 याद कर सकते हैं। जून में चौका याद कर लो, जुलाई में छक्का याद कर लो, चौके के बाद छक्का है, जून और जुलाई। अगस्त में 2 और सितंबर में 5। सितंबर का एस आता है, सितंबर का एस आता है तो एस से ये बन गया 5। अक्टूबर का ओ आता है तो ये हो गया 0। नवंबर का वैसे देखा जाए 9 होता है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 3।
नवंबर का 3 और दिसंबर का सितंबर के हिसाब से जैसा ही है 5। इसको अपन ऐसे आराम से याद कर सकते हैं। 2025 के लिए जो कोड है वो सिर्फ 2 है। 2025 के लिए अपन ने कोड याद रखा 2। अब जैसे 2024 के लिए हो तो 2024 के लिए +1, इसका कोड है +1, और 2023 का हो तो उसका होगा -1। जितने भी लीप ईयर होते हैं उसके अंदर सिर्फ जनवरी और फरवरी में फर्क आता है। जनवरी हो जाता है 6 का और फरवरी होता है 2 का। लीप ईयर में जैसे 2024 लीप ईयर था, इसके अंदर जनवरी 6 का कोड है 6 और फरवरी का कोड है 2। इस तरह से अपन इसको आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह से मैं कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेता हूं आपके सामने, आपको समझ में आ जाएगा और आराम से आप निकाल सकेंगे। दो 2024 ले लो, 14 का 14 रहा, अप्रैल के 6 हो गया और 2024 में +1 है। सन पर भी ध्यान दीजिए, 2024 ईयर 2024 +1, तो 14 और 26 और 1 21, 21/7, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0 है।